सोचिए, किसी भी देश की तरक्की की बुनियाद क्या है? गगनचुंबी इमारतें हों या फिर विशाल पुल, हर जगह स्टील तो होता ही है। लेकिन ये स्टील फैक्ट्री से निकलकर देश के कोने-कोने तक पहुंचता कैसे है? तो चलिए आज इसी विशाल और दिलचस्प सफर को समझते हैं। मतलब एक पुल बनाने में हजारों टन स्टील लगता है, एक स्काईस्क्रेपर में उससे भी कहीं ज्यादा। तो सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भारत के इंडस्ट्रियल सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। देखिए, हर बड़े प्रोजेक्ट के पीछे ना एक अनदेखा सा नेटवर्क काम करता है, बिल्कुल हमारे शरीर की नसों की तरह, एकदम वैसा ही। और आज हम भारत के इसी स्टील के नर्वस सिस्टम को समझने वाले हैं। और ये सिर्फ स्टील पहुंचाने की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है देश के सपनों को हकीकत में बदलने की। तो सवाल ये है कि इतने बड़े ऑपरेशन के पीछे है कौन? तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, और वो है सेल का सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी सीएमओ। इसे भारतीय स्टील का इंजन रूम भी कह सकते हैं, जो पूरे देश में स्टील की सप्लाई को चलाता है। तो आखिर ये सीएमओ है क्या भला? बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो ये सेल का कमर्शियल दिल है। सोचकर देखिए, सेल जितना भी स्टील बनाता है उसे बेचने और देश के कोने कोने तक पहुंचाने की लगभग सारी की सारी जिम्मेदारी इसी एक ऑर्गेनाइजेशन की है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 18.07 मिलियन टन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो टोटल स्टील है जो सीएमओ ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में बेचा। ये इतना ज्यादा है कि इससे सैकड़ों बड़े बड़े पुल या गगनचुंबी इमारतें बन सकती हैं। बस इसी से इनके काम के स्केल का अंदाजा लग जाता है। और इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सीएमओ भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल मार्केटिंग सेटअप है। ये सिर्फ एक दावा नहीं है, ये हकीकत है जो उनके काम के साइज को दिखाती है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि काम बहुत बड़ा है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा काम संभालती कैसे है? चलिए अब इस लॉजिस्टिकल जायंट के नेटवर्क को थोड़ा और करीब से समझते हैं, एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं कमांड सेंटर्स की। इस पूरे नेटवर्क का जो दिमाग है वो कोलकाता में है, जहां इनका हेडक्वार्टर है। फिर देश को कवर करने के लिए 4 बड़े शहरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रीजनल ऑफिस हैं। और सिर्फ देश में ही नहीं, एक्सपोर्ट के लिए भी कोलकाता में एक स्पेशल इंटरनेशनल ट्रेड डिवीजन है। लेकिन असली खेल तो जमीन पर होता है ना? तो ये नेटवर्क जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है? इनके पास है 35 ब्रांच सेल्स ऑफिस, 4 कस्टमर कॉन्टैक्ट ऑफिसेज और एक देशव्यापी रिटेल नेटवर्क। मतलब बड़े बड़े कॉरपोरेशन से लेकर गली नुक्कड़ की छोटी हार्डवेयर की दुकान तक इनकी पहुंच हर जगह है। तो ठीक है, नेटवर्क तो समझ आ गया, पर स्टील असल में कस्टमर तक पहुंचता कैसे है? यहाँ सीएमओ की स्ट्रैटेजी कमाल की है। इनके पास 4 रास्ते हैं। अगर बहुत बड़ा ऑर्डर है तो सीधा स्टील प्लांट से माल निकल जाएगा। छोटे ऑर्डर्स के लिए इनके 35 वेयरहाउस हैं, वहां से सप्लाई होती है। और तो और, जरूरत पड़ने पर स्पेशल डोर डिलीवरी का भी ऑप्शन है। यही फ्लेक्सिबिलिटी ये पक्का करती है कि सही स्टील सही टाइम पर सही जगह पहुंच जाए। तो अभी तक हमने बात की लॉजिस्टिक्स की कि स्टील पहुंचता कैसे है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सीएमओ का काम सिर्फ स्टील बेचना नहीं है, बल्कि ये इनोवेशन यानी नई चीजें बनाने में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। और ये इनोवेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके पीछे है आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसे बड़े राष्ट्रीय मिशन। इसका सीधा सा मतलब है कि देश अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे। और ये सोच सीएमओ के काम को सिर्फ एक बिजनेस से कहीं बड़ा मकसद देती है। अब इनोवेशन की बात तो हो गई, पर इसका एक असली उदाहरण देखते हैं। ये है ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। पहले क्या होता था कि इस हाई ग्रेड स्टील को हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, पर अब सेल इसे देश में ही बना रहा है। और इसके फायदे भी जबरदस्त हैं। जंग लगने से बेहतर बचाव, ज्यादा मजबूती और भी बहुत कुछ। और ये कहानी सिर्फ एक ड्यूप्लेक्स स्टील की नहीं है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। सेल के अलग अलग प्लांट्स में कितने तरह के नए स्टील ग्रेड्स बनाए जा रहे हैं। किसी प्लांट में वेल्डिंग के लिए स्पेशल स्टील बन रहा है, तो कहीं पर मौसम की मार झेलने वाला स्टील। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सीएमओ मार्केट को समझता है। उसे पता है कि देश को किस तरह के स्टील की जरूरत है, और फिर उसी हिसाब से आर&डी होती है। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर देखते हैं।
सीएमओ का जो ये विशाल नेटवर्क है और जो ये इनोवेशन कर रहे हैं, ये सब सीधे सीधे देश के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य से जुड़ा है। तो कुल मिलाकर सीएमओ क्या है? ये सिर्फ एक सेल्स डिपार्टमेंट नहीं है, ये एक लॉजिस्टिक्स पावर हाउस है जो स्टील पहुंचाता है। ये एक मार्केट इंटेलिजेंस हब है जो देश की ज़रूरतों को समझता है। ये इनोवेशन का ड्राइवर है जो नए प्रोडक्ट्स बनाता है। और सबसे बढ़कर ये आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक ज़रूरी हिस्सा है जो देश के इंडस्ट्रियल फ्यूचर को शेप दे रहा है। तो आखिर में एक सवाल, जब किसी देश के पास अपने कोने कोने तक स्टील पहुंचाने की ताकत हो और अपनी ज़रूरत के हिसाब से नया स्टील बनाने की भी काबिलियत हो, तो सोचिए भविष्य में क्या क्या मुमकिन है। इन नई क्षमताओं के साथ भारत अगला क्या बड़ा कारनामा करेगा, ये सोचना ही अपने आप में बहुत रोमांचक है।